10,000 वर्ल्ड के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फेंग ने लियू को काफी बुरी तरह से हरा दिया था। लिंगर अब लिन फेंग और त्यानकुई को लेकर एक जगह आ गई थी। वह लोग वहां से अपने लिए ट्रेजर्स को लेने आए थे। 10,000 वर्ल्ड के एपिसोड 239 में हम देखते हैं कि वह लोग उस ट्रेजर वाली जगह पर आ जाते हैं। लिंगर बताती है कि सामने जो स्टोन सोर्ड है उसी के अंदर सभी डिवाइन ट्रेजर मौजूद हैं, परंतु इसके अंदर जाना इतना भी आसान नहीं है। इसके अंदर जाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करके इसके एंट्रेंस को ओपन करना पड़ता है। झाओ टियान और बिंग यह देखकर काफी स्पीड से उसकी ओर जाने लगते हैं, परंतु तभी उस स्टोन सोर्ड में से काफी पावरफुल ऑरा रिलीज होता है और वह दोनों को पीछे फेंक देता है। परंतु झाओ टियान हार नहीं मानता। वह कहता है कि नहीं, मुझे तो दोबारा प्रयास करना है। अगर मैं यहाँ इस पर खुद ही अटैक करूँ तो फिर इसका एंट्रेंस अवश्य ओपन हो जाएगा। और फिर वह उस सॉर्ड मूवमेंट पर अपनी एनर्जी से अटैक करते हुए कहता है कि देखो, यहाँ सॉर्ड किंग आए हैं, तो फिर जल्दी से इस एंट्रेंस को ओपन कर दो। परंतु तभी उस सॉर्ड स्टोन में से काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है और वह झाओ टियान को दूर फेंक देती है। लिंगर उसके ऊपर हंसने लगती है और फिर वह कहती है कि तुम बहुत जल्दबाजी करते हो। वह बताती है कि तुम्हें इसके एंट्रेंस को ओपन करने के लिए अपनी मार्शल सोल का उपयोग करना होगा। यह सुनकर झाओ टियान अब हवा में आकर अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालता है। उसकी मार्शल सोल की पावर काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है। इस पावर को सेंस करने के बाद उस स्टोन सोर्ड के अंदर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। अब झाओ टियान उसकी ओर जाते हुए कहता है कि मास्टर, आखिरकार मैंने इस एंट्रेंस को ओपन कर दिखाया। झाओ टियान के अंदर जाते ही वह पोर्टल फिर से बंद हो जाता है। देखकर बिंग को जलन होती है, परंतु त्यान को उसे सहलाता है, कहता है कि तुम चिंता मत करो। अब त्यान को लिन फेंग से कहता है कि अंकल गु, क्यों ना इस बार आप पहले ट्राई करें। यह सुनकर लिन फेंग हवा में आ जाता है और फिर वह अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए अपनी कलरलेस मार्शल सोल की पावर को रिलीज करके अपनी कलरलेस मार्शल सोल को बाहर निकालता है। उसकी उस कलरलेस मार्शल सोल की वजह से त्यान कोई लिंगर और उसकी सर्वेंट के पास जो सॉर्ड मौजूद होती हैं वह भी लिन फेंग के चारों ओर घूमने लगती हैं और बाकी की उधर उधर से सॉर्ड आकर लिन फेंग के चारों ओर घूम रही होती हैं, मानो कि वह सभी सॉर्ड लिन फेंग को ही अपना मास्टर मान रही हो। यह देखकर तो सुप्रीम एंडर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और फिर वह अंदर आकर चेक करते हैं और कहते हैं कि इसके पास यह कौन सी मार्शल सोल है। वह अंदाजा लगाते हैं कि कहीं यह सॉर्ड एम्पर मार्शल सोल तो नहीं। परंतु अब लिन फेंग की मार्शल सोल की वजह से उस स्टोन सॉर्ड के अंदर एक पोर्टल ओपन होता है। अब लिन फेंग उसके अंदर चला जाता है। यह देखकर त्यान क्यों खुश होती हुई कहता है कि अब मेरी बारी है और फिर वह वहाँ अपनी आइस एंड फायर मार्शल सोल को बाहर निकालता है। इसकी पावर से फिर से उस स्टोन सॉर्ड के अंदर एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें त्यान कोई चला जाता है। इधर हम लिन फेंग को देखते हैं जो कि अपनी आंखें खोलता है तो वह अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है। अब उसके सामने एक सॉर्ड रखी होती है, उसमें से एक सॉर्ड स्पिरिट बाहर निकल कर आती है। वह सॉर्ड स्पिरिट कहती है कि आखिरकार मेरे 1 लाख साल का इंतजार अब पूरा हुआ। लिन फेंग कहता है कि तुम। इस पर वह सॉर्ड स्पिरिट बताती है कि मैं ताई सॉर्ड स्पिरिट हूँ। लिन फेंग कहता है कि तो फिर वह अवश्य ही ताई ही सॉर्ड होगी। यह सुनकर वह सॉर्ड स्पिरिट अब उस सॉर्ड को अपने पास रख लेती है। इस पर लिन फेंग को थंडर ड्रैगन बताता है कि हाँ, वह निश्चित रूप से ताई ही सॉर्ड है। लिन फेंग अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में थंडर ड्रैगन के पास पहुंचता है और कहता है कि सीनियर, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? पर थंडर ड्रैगन उसे बताता है कि वह मूल रूप से हमारे यूनिवर्स का टॉप लेवल मैजिक वेपन है, परंतु मैं अभी इसके बारे में नहीं जानता कि वह यहाँ क्या कर रहा है। इस पर लिन फेंग जेड डिस्क को बाहर निकालते हुए कहता है कि क्या हम उसकी तुलना जेड क्रिएशन डिस्क से कर सकते हैं। थंडर ड्रैगन बताता है कि यह कुन युन युआन यूनिवर्स में थोड़ा सा ही फेमस है। यह बेशक अभी इनकम्प्लीट है, लेकिन यदि यह कंप्लीट हो जाए तो फिर इसकी पावर अनइमेजिबल होगी, यहाँ तक कि यह तो हेवनली सॉर्ड से भी अधिक पावरफुल होगा। यह सुनकर लिन फेंग अपनी कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाता है और उस सॉर्ड स्पिरिट से कहता है कि मैं जानता हूँ आपको मुझसे कोई ना कोई तो काम होगा। पर वह सॉर्ड स्पिरिट कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मिसिंग सॉर्ड सोल को ढूंढने में मेरी मदद करो। लिन फेंग कहता है कि लेकिन मैं तो आपकी मदद कैसे कर पाऊंगा। इस पर वह सॉर्ड स्पिरिट कहती है कि सॉर्ड सोल हमारे दुनिया के एशियन खंडरों में मिलती हैं और इन एशियन खंडरों को 3 मेजर फोर्सेस कंट्रोल करती हैं। क्या तुम अब मेरी मदद करने को तैयार हो? लिन फेंग पूछता है कि सीनियर, क्या आपने पिछले कुछ वर्षों में किसी को वहाँ पर भेजा है? सॉर्ड स्पिरिट बताती है कि एशियन खंडर तो काफी ज्यादा खतरनाक, यहाँ तक कि डिवाइन पावर को रखने वाले अधिकांश लोग भी वहाँ से वापस लौट कर नहीं आ सकते। लेकिन मुझे तुम्हें देख कर लग रहा है कि तुम्हारे पास एक मौका है। वह उससे कहती है कि यदि तुम मेरी मदद करोगे
करोगे तो फिर मैं गॉड बनने में तुम्हारी मदद करूंगी। इस पर लिन फेंग कहता है कि ठीक है, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। यह सुनकर वह स्वॉर्ड स्पिरिट वहाँ पर अपनी पावर का उपयोग करते हुए लिन फेंग के माथे पर एक मार्क लगा देती है और कहती है कि यह मार्क तुम्हें सोल को सेंस करने में काफी मदद करेगा। इधर अब लिन फेंग हवा में आ जाता है और फिर उसके अंदर से पावर रिलीज होती है और अब उसकी अपीयरेंस यानी कि उसकी वेशभूषा भी बदल जाती है। इधर हम फ्लेम बैली के एक फ्लाइंग शिप को देखते हैं जिसमें फ्लेम बैली का यंग मास्टर कुछ लोगों के साथ आइसैक्ट की ओर बढ़ रहा होता है। वह कहता है कि अब मैं अवश्य ही अपनी बेइज्जती का बदला ले पाऊंगा। अब थोड़ी देर बाद उस स्टोन टावर के अंदर से साउथ यान बाहर निकल कर आता है और फिर वह खुश होते हुए कहता है कि इस स्वॉर्ड किंग को तो एक डिवाइन स्किल प्राप्त हुई है। सच में यह यात्रा तो मेरे लिए काफी ज्यादा अद्भुत थी। यह सुनकर बिंग उससे कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हें कोई स्वॉर्ड मिलेगी। इस पर साउथ यान कहता है कि नहीं, मेरे मास्टर पहले से ही दुनिया की सभी स्वॉर्ड्स के ओनर हैं, तो फिर मैं उनकी स्वॉर्ड को कैसे ही लेने के बारे में सोच सकता हूँ। परंतु तभी त्यान कोई बाहर आता है। बिंग उससे पूछता है कि तुम्हें क्या प्राप्त हुआ है। पर त्यान कोई अपने ट्रेजर को बाहर निकालते हुए दिखाता है और कहता है कि मुझे केवल डिवाइन लेवल की लियांग ही स्वॉर्ड पेंटिंग प्राप्त हुई है। इसे देखकर सुप्रीम एंडल कहते हैं कि यह तो वर्चुअल गॉड लेवल के 6th ग्रेड की पेंटिंग है। अब त्यान कोई अपनी पेंटिंग को अंदर रखकर कहता है कि अंकल गु कहाँ हैं। तभी लिन फेंग बाहर आता है और अब वह सभी लोग उसके इस बदलाव को देखकर तो हैरान होते हैं। साउथ यान कहता है कि मास्टर आपको क्या मिला है। इस पर लिन फेंग कहता है कि मुझे स्वॉर्ड तो नहीं मिली, लेकिन मैंने स्वॉर्ड इंस्ट्रूमेंट को स्वीकार कर लिया। यह सुनकर सुप्रीम एंडलर आगे आते हैं और उससे कहते हैं कि हाँ, यह सच है, एक बार सेग्रेस्टिन खोजने के लिए मुझे भी चुना गया था। टोकन देते हैं और कहते हैं कि इसमें हिस्टोरिकल साइट्स की इंफॉर्मेशन है, तो फिर तुम इसका उपयोग कर सकते हो। अब लिन फेंग उससे लेकर कहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीम एंडलर उससे कहती है कि जीवित रहना ही अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो फिर तुम अपनी पूरी कोशिश करना। इस पर लिन फेंग कहता है कि ठीक है सीनियर, और फिर वह कहता है कि अब हमें ग्रेट सन टावर पे चलना है। पर लिंगर कहती है कि अवश्य क्यों नहीं, अभी हम उधर की ओर निकलते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।